मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं आप ये PR7 एयरपोर्ट रोड और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं पटियाला रोड। और इन दोनों की कनेक्टिविटी में मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको एक लो राइज प्रॉपर्टी। मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज की मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको दो वे से कनेक्टेड मिलने वाली है। पहली कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है एरो सिटी के ब्लॉक से और दूसरी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है पटियाला रोड से। और दोनों की कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूँ मोहाली की विजिनिटी में, अगर आप बिलो 1 CR के अंदर कोई प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं तो आज की प्रॉपर्टी स्पेशली आपके लिए है। 200 गज के अंदर लो राइज में S+4 में सेमी फर्निश कंडीशन में रेडी टू मूव विद लिफ्ट के साथ आपको 95,90,000 से शुरू होती मेरी आज की इन्वेंट्री जो है वो तो मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिट्स की तो बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स के साथ मेरी आज की ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो प्लीज़ उसके लिए विजिट का प्लान जो है वो जल्दी से जल्दी करिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिए। 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलने वाली है जो कि 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो उसमें भी एकअप ग्रुप की टीम के साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में जितना हो सके अपनी रिक्वायरमेंट अपने फीडबैक हमें देते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। हम अपने फ्लैट की शुरुआत करने वाले हैं अपने मंदिर से। जहां हम लो राइज में 200 गज के फ्लोर्स तो देखते हैं, वहां हमें मंदिर की स्पेस कभी भी सेपरेट नहीं मिलती और हमें मंदिर जो है वो घर में इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको आज के मेरे इस फ्लैट में मंदिर की स्पेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिलने वाली है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना 200 गज का ये फ्लोर। जैसे ही आप अपने इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले मैं आपको इसका साइज और इसकी लोकेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोकेशन मैं आपको दिखा के ही आ रही हूँ। एरो सिटी के एडजॉइनिंग पार्ट में मेरी आज की ये प्रॉपर्टी आपको रहने वाली है। 200 गज का ये लो राइज के अंदर S+4 यानी कि स्टिल्ट में आपके पास रहेगा पार्किंग का एरिया और ऊपर 4 फ्लोर, सेंटर में लिफ्ट और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट और दोनों अपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं बोथ साइड ओपन। जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ आपका आ जाता है स्पेशियस ड्राइंग रूम एरिया। अब स्पेशियस वर्ड हम बोलते हैं लेकिन वो स्पेशियसनेस अभी आप जो है वो मेरे ड्राइंग रूम में देख पा रहे होंगे। आप 7 सीटर सोफा जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देख रहे हैं। LED पैनल जो है वो आपके सामने बना हुआ है ड्राइंग रूम में, लेकिन उसके बाद भी आपके पास ये जो स्पेस दिख रही है अच्छी खासी स्पेस आपके ड्राइंग रूम में है। अब इस ड्राइंग रूम वाली पूरी वॉल पे आपको जो है वो फुल टफन मिलता है जिसकी वजह से आपके घर में नेचुरल लाइट जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और इस ड्राइंग रूम से भी असेस रहेगा मेरी फ्रंट साइड वाली बालकनी का। मंदिर की स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, बिल्कुल सेपरेट स्पेस आपको यहाँ पे मंदिर के लिए मिल रही है। अगर ड्राइंग रूम के बाद हम डाइनिंग एरिया की भी बात करें तो एक डाइनिंग 6 सीटर डाइनिंग के बाद भी आपके पास इस पर्टिकुलर हॉल में मूवमेंट करने के लिए एक अच्छी खासी स्पेस तो है ही है। लेकिन ये पूरी वॉल आपको जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है जिसमें आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट जो है वो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर मैं आपको ये स्पेस दिखा रही हूँ जहाँ पे अभी ये जो है साइड टेबल लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं। अदरवाइज बिल्डर की तरफ से आपको एक क्रॉकरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पे मिल रही है, आप इसको बार काउंटर भी बना सकते हैं। और इसी तरह की आपको हर छोटी स्पेस की यूटिलाइजेशन जो है वो मेरे इस सैंपल फ्लैट में दिखने वाली है कि आप भी अपने घर में छोटी छोटी चीजों को जहां हम एडजस्ट नहीं करें एक अच्छी प्लेसमेंट दे पाए उसका आइडिया जो है वो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। ड्राई डाइनिंग और मंदिर की स्पेस देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरा इस पर्टिकुलर फ्लैट का लेआउट कैसा है। सेंटर में आपके पास जैसे ही आप एंटर करेंगे सेंटर में आपके पास ड्राई डाइनिंग का एरिया आ जाएगा। पैरेलल बिल्कुल मेरी किचन आपकी रहेगी। एक बेडरूम जो है वो मेरा फ्रंट साइड पे आ जाएगा और बाकी के दोनों बेडरूम जो हैं वो रेयर साइड में आ जाएंगे। मंदिर की स्पेस आप देख चुके हैं, किचन की तरफ बढ़ते हैं।
किचन की तरफ बढ़ने से पहले भी मैं आपको दिखा दूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अपनी डेकोरेटिव आइटम्स के लिए ये एक कैबिनेट जो देख रहे हैं यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पैरेलल मेरी पूरी किचन आ जाती है। जब पैरेलल किचन होती है तो सबसे बड़ा ध्यान जाता है ये सेंटर वाली स्पेस में, जो कि आपको काम करने के टाइम में जब आप किचन को यूज करते हैं तब बहुत ही ज्यादा काम में आती है। इनोटेक के साथ ये पूरी मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है। लुक आप देख सकते हैं, एक मेटालिक कलर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन और उसके अलावा क्रीम कलर का ये स्टोन जो है वो यूज किया हुआ है। तो प्रीमियम लुक जो है वो आपकी पूरी किचन के अंदर आ रही है। साइड बाय साइड फ्रिज, आपका स्पेस अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए एक पूरी स्पेस, पूरी कैबिनेट आपके यहाँ पे आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की, तो मेरी रियर बालकनी से थ्रू डोर जो है वो इसका असेस रहने वाला है। तो एक अच्छी खासी स्पेशियस किचन आपको जो है वो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी के साथ मिलने वाली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप मेरे फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये पूरा फ्लैट आपको सेमी फर्निश कंडीशन के मिलने वाला है, तो फर्स्ट रूम में आपको स्लाइडिंग डोर के साथ ब्लैक लुक में ये जो डोर है, आउटर डोर है, ब्लैक मिरर में मिलने वाला है। और साथ ही साथ स्पेस को आप देख सकते हैं, इस पूरे रूम में एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाली है। और मेरे इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको फुल हाइटेड टाइल्स भी रहेंगी, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट पॉइंट भी रहेंगे और प्रीमियम बाथ फिटिंग जो है वो इसमें रहने वाली है। बालकनी की जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी ये जो फ्रंट बालकनी है मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ साथ मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी आपको असेसेबल मिलने वाली है। तो ये मेरी फ्रंट बालकनी है जो दोनों के साथ असेस रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम में बढ़ने से पहले एक और चीज जो है वो मैं आपको नोटिस करवा देती हूँ। तीनों बेडरूम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से तीनों बेडरूम में आपको प्राइवेसी जो है वो भी अच्छी खासी मिलती है। अब इस सेकंड बेडरूम में भी अगर सबसे पहले मैं आपको कबर्ड का एरिया दिखाऊं तो फुल हाइटेड कबर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छी खासी स्पेस तो आपकी रहेगी और उसके अलावा एक आउटर लुक, और आप रूम की स्पेस को जो देख पा रहे हैं, रूम की स्पेस तीनों साइड आपको जो है वो अच्छी रहने वाली है। सेकंड बेडरूम के साथ भी मेरा ये सेकंड अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जो कि आपको इजी तरह कंप्लीट टाइल्स लुक में साथ मिलने वाला है। अगर मैं इस सेकंड बेडरूम की बात भी करूं तो मेरा ये सेकंड बेडरूम भी जो है वो मेरी रियर बालकनी के साथ असेसेबल रहेगा, जो कि मैं आपको अपने थर्ड बेडरूम से दिखाने वाली हूं। तो तीनों बेडरूम में अगर मैं बात करूं, आपको स्पेशियसनेस जो है ये पूरा फ्लैट रहने वाला है। हर जगह पे आपको नेचुरल लाइट मिलने वाली है। और अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूंगी तो वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तीसरे बेडरूम में भी आप स्पेस को सबसे पहले देखिए कि आपको स्पेस जो है वो बेड के तीनों साइड में बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूं मेरे इस बेडरूम में भी आपको कबर्ड एरिया जो है, तो आप देख सकते हैं फुल हाइटेड कबर्ड एरिया जो है इसमें मिलने वाला है। ड्रेसिंग आपको जो है वो बिल्डर की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट बना के दिया जा रहा है। स्पेस के अलावा आप जो प्रीमियमनेस जो है इस घर में देख पा रहे हैं, वो प्रीमियमनेस आती है हमारी स्पेस की यूटिलाइजेशन की वजह से, वेंटिलेशन की वजह से और इसके बोथ साइड ओपन होने की वजह से। थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट रहने वाला है। मैं आ चुकी हूँ अपनी रेयर बालकनी की तरफ। रेयर बालकनी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मेरे रेयर साइड के दोनों बेडरूम और मेरी किचन के साथ आपको जो है वो अटैच रहने वाली है। अच्छी खासी बालकनी का साइज आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। 3 BHK का 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर लो राइज में S+4 में मेरा विद लिफ्ट के साथ ये कंसेप्ट है। एरो सिटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग पार्ट में है, मोहाली के विजिनिटी में पड़ता है। मतलब जब आप मोहाली के अंदर कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन जोन बिलो 1 CR अवेलेबल नहीं है, तो मेरी ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है रेडी टू मूव में, जिसमें मेरा प्राइसिंग जो है वो शुरू हो जाता है 95,90,000। मैं फिर से बता देती हूँ और अपनी हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि जब हम लो राइज प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसमें S+3 या S+4 का कंसेप्ट रहता है, तो उसमें जो हम BSP बताते हैं वो होती है हमारे सेकेंड फ्लोर की BSP।
अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट फ्लोर की BSP तो उसमें प्राइस का जो है वो थोड़ा सा अप आएगा। और अगर आप जाते हैं मेरे थर्ड या फिर फोर्थ फ्लोर में जिसमें आपको रूफ टॉप की इन्वेंट्री जो है वो मिलती है, जिसमें आपको रूफ का पर्टिकुलर असेस मिलता है, तो उसका प्राइसिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। वो आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं। S+4 के अंदर अगर मैं बात करूं 200 गज में थर्ड और फोर्थ फ्लोर वालों को सेपरेट रूफ राइट जो है वो असेस मिलने वाला है। उसको वॉल के साथ डिफरेंशिएट ऑलरेडी बिल्डर आपको करके देने वाले हैं। तो अगर आप रूफ टॉप की इन्वेंट्री को चाहते हैं तो वो इन्वेंट्री सबसे पहले सोल्ड आउट होती है, तो आप प्लीज उस इन्वेंट्री के लिए हमें जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑलरेडी जैसा एकअप ग्रुप की टीम आपको बता चुकी है, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम लोग 20 अगस्त से लेके आने वाले हैं 7 वाइब ऑफ जीरकपुर। 7 वाइब्स ऑफ मोहाली में आपने एकअप ग्रुप की टीम को बहुत सपोर्ट किया, उसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं हमारी 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में, जिसमें आपको स्पेशियस फ्लैट्स मिलेंगे, प्राइम लोकेशन मिलेगी, लग्जरी एम्यूनिटीज मिलेंगी, और वो जो रिक्वायरमेंट हम आपकी 7 वाइब्स ऑफ मोहाली में समझ पाए हैं उसी तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज हम आपके लिए लेके आएंगे 1.5 करोड़ से 350 करोड़ के बजट में, जिसमें आपको हम दिखाने वाले हैं लग्जरी फ्लैट, लग्जरी एम्यूनिटीज के साथ। तो उसमें भी 20 अगस्त से जो हमारी ये सीरीज शुरू होने वाली है उसमें भी एकअप ग्रुप की टीम के साथ बने रहिए, और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिए। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।